आज पढ़ेंगे इच संज्ञा। शिक्षक भर्ती 2025 पहला प्रकरण है इच संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में पहले है इच संज्ञा। इच संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है। पहला है उपदेशे अजनुनासिक। उपदेशे अजनुनासिक यह भी इस संज्ञा करता है। पाठ्यक्रम में जो दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ इस संज्ञा कौन सा सूत्र करता है। और दूसरा सूत्र है अलंत्यम। दूसरा सूत्र है वो है अलंत्यम, यह भी इस संज्ञा करता है। तीसरा सूत्र है आदिर्य टू डू है। आदिर्य टू डू है, यह भी इस संज्ञा करता है। चौथा सूत्र है सप्रत्यय। सप्रत्यय, यह सूत्र भी इस संज्ञा करता है। पांचवा सूत्र है चूटू। और जो छठा सूत्र है वो है लसक व तद्धिते। लसक व तद्धिते। अब ये सूत्र कब कब इस संज्ञा करेंगे कि जो पाठ्यक्रम में दे रखा है कि भाई इस संज्ञा का प्रकरण दे रखा है, इस संज्ञा संबंधित 100% सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा जाएगा। इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है। पहला उपदेश अजनुनासिक, दूसरा हलंत्यम, आदिर्य टू डू है, आदिर्य टू डू है, सप्रत्यय, चूटू और लसक व तद्धिते। अब उपदेश अजनुनासिक कब करेगा, हलंत्यम इस संज्ञा कब करेगा, आदिर्य टू डू कब करेगा, सप्रत्यय कब करेगा, चूटू कब करेगा, लसक व तद्धिते कब करेगा। पहले एक एक सूत्र को पढ़ते हैं कि एक एक सूत्र से कब इस संज्ञा होगी कब नहीं होगी। पहला है उपदेश अजनुनासिक। इसको देखते हैं पहले कि उपदेश अजनुनासिक की संज्ञा कब करेगा। सबसे पहले इसको जरा सा अपन अलग कर लेते हैं, सूत्र को तोड़ने से समझने में भी आसानी रहेगी। उपदेश अच अनुनासिक इत। अब ये सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि उपदेश अच अनुनासिक इत। अब ये कह रहा है कि भाई जो उपदेश प्रथम सूत्र है उपदेश अनुनासिक इत है, तो इत संज्ञा किसको होगी, उपदेश को होगी, अच वाली इत संज्ञा नहीं। सभी सूत्र जो 6 सूत्र है उसमें इत संज्ञा किसको होगी, उपदेश को। उपदेश का अर्थ होता है आद्योचारणम। प्रश्न पूछ सकता है उपदेश से क्या अर्थ होती, आद्योचारणम। आद्योचारणम का अर्थ होगा कि जो प्रथम उच्चारण किया गया था, जो प्रथम उच्चारण किया गया था वो आद्योचारणम है। अब प्रथम उच्चारण किसने, कि प्रथम उच्चारण है महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि। इनके द्वारा, पतंजलि के द्वारा जो बोला गया था, महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा जो आद्योच्चारण था, प्रथम उच्चारण था, वो इसकी इत संज्ञा होती है। ये सूत्र की बात हुई कि अब प्रथम उच्चारण क्या था, प्रथम उच्चारण था धातु सूत्र गण आदि लिंगा, धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासनम। धातु सूत्र गण उनादि वाक्यादि लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम जो भी बोला गया, अनुशासनम जो भी बोला गया वो सब क्या है, आद्योचारणम है। आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकीर्तिता वार्तिक है कि इस संज्ञा जो प्रथम सूत्र है वो किसकी करेगा, अच वर्णों की। किसी करेगा, अच। उपदेश अनुनासिक इते अच वर्णों की इस संज्ञा करता है। सीधी सी बात ये माने कि अच वर्णों की इस संज्ञा करता है, अच वर्णों की इस संज्ञा करता है।
अब इस सूत्र से एक बात समझ ले, प्रश्न पूछ सकता है उपदेश का अर्थ क्या होता है? आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम क्या है? प्रथम उच्चारण है, प्रथमोच्चारण है और उ मिलकर के होकर के और मिला करके दे सकता है प्रथमोच्चारण है, अंतमोच्चारण है, मध्योच्चारण है। तो आद्योच्चारण क्या है? प्रथम उच्चारण। किसके द्वारा? पाणिनि कैतन जी पतंजलि के द्वारा जो प्रथम बार बोला गया। प्रथम बार क्या बोला गया? धातु सूत्र गण, जो भी चीज संस्कृत में बोली गई वो सब प्रथम बार ही बोली गई महर्षि पाणिनि कैतन पतंजलि के द्वारा। तो इत संज्ञा अनुद्देश्य अनुनासिक कब इत करता है? अच वर्णों की संज्ञा करता है। सामान्य बात है, अच वर्णों की इस संज्ञा करता है। उपदेश का अर्थ क्या होता है? आद्योच्चारण होता है, प्रथम उच्चारण है। प्रथम उच्चारण क्या है? पाणिनि कैतन पतंजलि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया था, धातु सूत्र गण उनादि जो भी किया गया था वो सब क्या है? प्रथम उच्चारण है। तो उपदेश अनुनासिक इत संज्ञा करता है, अच वर्णों की संज्ञा करता है। जो दूसरा सूत्र है वो है हलंत्यम, कि हलंत्यम इस संज्ञा कब करेगा। इसको जरा सा समझना जरूरी है क्योंकि आगे के जो आएंगे वो इससे रिलेटेड ही आएंगे। हलंत्यम ये स्पष्ट कह रहा है हल, फिर इसको अलग करेंगे तो अंतिम, क्योंकि यह को ई हो जाएगा और ये करके अंतिम, हल अंतिम। अंतिम हल वर्णों की संज्ञा होती है, अंतिम हल वर्णों की संज्ञा होगी। ये कह रहा है कि अंतिम हल वर्णों की इस संज्ञा होगी, वर्णों की इस संज्ञा होती है। अब जरा से एक बात और कि हल वर्ण कौन से होते हैं। हल वर्ण जरा सा यहीं कर ले, वैसे अपन ने माहेश्वर सूत्रावली में पढ़ लिया है कि हल वर्ण कौन से होंगे। अगर अपन क ख ग घ लिखते हैं तो ये हल वर्ण नहीं है। अगर इनको हलंत कर देते हैं तो ये हल वर्ण माने जाएंगे, क्योंकि अगर क को कंप्लीट लिखेंगे तो उसमें ए का उच्चारण भी हो रहा है, तो अंतिम हल वर्ण नहीं है ये। अंतिम में तो क्या आ गया इसमें, क में अगर देखेंगे तो अंतिम में क्या है? ए है भाई, क और फिर इसमें ए की मात्रा जुड़ी हुई है, तो अंतिम तो क्या हो गया? ए अच हो गया। तो जो अंतिम हल वर्ण रहेंगे, कैसे? ये जो क ख ग घ लिखे हैं ये अंतिम हल वर्ण है, इनकी इस संज्ञा करेगा। जैसे कि देखा जाए तो क्यप है, क्यप में जो प लिखा है इसकी इस संज्ञा कौन करेगा? हलंत्यम। कहने का मतलब अंतिम हल वर्णों की इस संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम। हलंत्यम एक विधायक, इस संज्ञा विधायक सूत्र हो गया, इस संज्ञा विधायक सूत्र 6 है। तो हल वर्णों का इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा आ गया? हलंत्यम। अंतिम हल वर्णों की इस संज्ञा करता है। एक बार फिर पुनः समझ लेते हैं कि हलंत्यम कब इस संज्ञा करता है? अंतिम वर्णों की इस संज्ञा करता है, अंतिम हल वर्णों की अंतिम हल वर्णों की संज्ञा करता है। कब करता है? कि देखिए अंतिम हल वर्णों की, कि जैसे क्यप है तो इस क की इस संज्ञा हल वर्ण है क भी, परंतु इस क आदि में आ रहा है, प्रारंभ में आ रहा है, तो इसकी संज्ञा हलंत्यम से नहीं होगी। इसकी इस संज्ञा आगे पढ़ेंगे सूत्र उससे होगी। अब क की संज्ञा जो अंतिम में है उसकी संज्ञा हलंत्यम से होगी। तो समझ में आ गया होगा, जैसे कि लेप हो गया तो इस प की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। तो ये हलंत्यम सूत्र हुआ कि अंतिम हल वर्णों की संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? हलंत्यम करता है। अब जो तीसरा सूत्र है उसको देखिए कि उपदेश से अनुनासिक इत, जो उपदेश है वो सभी सूत्रों में ग्रहण किया गया है। तो नीचे के 6 सूत्र है उन सब में उपदेश शब्द जो आद्योच्चारण है, प्रथमोच्चारण है, वो सब सूत्रों में ग्रहण किया गया है। अब जैसे तीसरा सूत्र है आदिर्य टूडव। अब इसमें आदि शब्द लिखा है, आदि ई टू डू हुए, इसको देखिए आदि, मैंने रह का विस्तृत कर दिया। तो आदिर्य टूडव सूत्र क्या कहता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में, इस आदि का अर्थ होगा प्रारंभ में। देखिए प्रारंभ में ई टू और डू, प्रारंभ में ई टू और डू की इस संज्ञा करता है, इस संज्ञा करता है। जैसे कि टूनदी धातु है,
टूनदी धातु। अब टूनदी धातु में टू की इस संज्ञा ये प्रारंभ में आ रहा है तो कौन करेगा, आदिर्य टूडू है, टू की इस संज्ञा कर दी, टी की उद्देश्य अनुनासिक से हो गई और नद बनता है। जैसे डुक्रेय धातु है, डुक्रेय। अब इस डुक्रेय में डू की इस संज्ञा आदिर्य टूडू से होगी और यह की संज्ञा हलंत्यम से होगी। क्या बचेगा, क्री बचेगा। अब प्रश्न दे दिया जाता है कि एक बार जैसे ई भी धातु है एक, इस ई की संज्ञा किससे होगी, आदिर्य टूडू से। अब एक बार प्रश्न दे दिया जाता है, मानो कि डुक्रेय दे दिया, डुक्रेय में पूछा जाएगा आपसे कि डुक्रेय धातु में डू की संज्ञा किससे होगी, आदिर्य टूडू से। और आपसे पूछ लिया जाए कि यह की संज्ञा किससे होगी, डुक्रेय आपने पढ़ा था आदिर्य टूडू में। डुक्रेय की बात कर रहे हैं, डुक्रेय में प्रश्न पूछा जाएगा भाई डू की संज्ञा किससे होगी, तब तो आदिर्य टूडू की होगी। अब और यह की संज्ञा पूछेगा तो अलंत्यम से होगी। अब अपन ने डुक्रेय को पढ़ा है आदिर्य टूडू में, और अपन जल्दबाजी में कर देते हैं कि डुक्रेय को पढ़ा हुआ बच्चा आदिर्य टूडू में, उसको याद रहता है और वो पूछ लेता है कि यह की संज्ञा किससे होगी। अब परीक्षा में जाकर के कंफ्यूज कर देते हैं, अपन आदिर्य टूडू के टिक लगा के आ जाते हैं। आदिर्य टूडू से नहीं होगी, क्योंकि यह कि आदिर्य टूडू से नहीं होगी, यह अंतिम में आ रहा है। अगर ये पहले होता तब तो आदिर्य टूडू से हो जाती, ये आ रहा है इसलिए। तो इस कंफ्यूज के लिए ये प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में दिया जाता है। आदि डुक्रिय तो डू की संज्ञा पूछे जब तो आदिर्य टूडू से, और यह की संज्ञा पूछे तो अलंत्यम से। क्योंकि इस सूत्र ये कहता है कि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में, प्रारंभ में स्थित ई टू और डू की संज्ञा करता है आदिर्य टूडू है। मेरे हिसाब से ये स्पष्ट हो गया होगा आपका। तीन सूत्र पढ़ चुके हो, उद्देश्य अनुनासिक, अलंत्यम और आदिर्य टूडू है। एक सूत्र है 14 नंबर का, सप्रत्ययस्य। सप्रत्ययस्य स की इस संज्ञा करता है, स की इस संज्ञा करता है, और स की इस संज्ञा कब करेगा, प्रत्यय में स्थित। स की इस संज्ञा सप्रत्यय से सूत्र करेगा इस संज्ञा। अब कहाँ करेगा, अब वो जो तीसरे नंबर पर अपने सूत्र पढ़ा है आदिर्य टूडू है, तो उसमें आदि शब्द का बोध हुआ, वो हुआ प्रारंभ में। यदि प्रारंभ में स की संज्ञा होगी, किससे, सप्रत्यय से। अब स की प्रारंभ खा दे रखा है, तो पहले तीसरा नंबर पर जो सूत्र पढ़ा था अपने आदिर्य टूडू है, वो अपन को बोध करा रहा है कि स की इस संज्ञा होगी सप्रत्यय से। यदि प्रत्यय में यदि स रहेगा तो उसकी प्रारंभ में इस संज्ञा हो जाएगी। कहने का मतलब इसको इस प्रकार से प्रारंभ में स्थित स की इस संज्ञा होती है, इसमें प्रत्यय में रहेगी उसकी। अब जैसे सब प्रत्यय है, तो इस सब प्रत्यय में से स की इस संज्ञा स प्रत्यय से सूत्र से हो जाती है। अगला सूत्र है चूटू। अब ये चूटू जो सूत्र है, इससे ये बोध हो रहा है, चू का मतलब यहाँ हो गया च वर्ग, च छ ज झ और ये, और टू का मतलब हो गया ट वर्ग, ट ठ ड ड ढ ण, ये हो गया ट ठ ड ढ ण। सू का मतलब च वर्ग और टू का मतलब ट वर्ग, चूटू का। अब ये भी यही बात कहेगा, क्योंकि जो तीसरे नंबर पर पढ़ा गया सूत्र था आदिर्य टूडू, कह रहा है कि आदि में स्थित यानी प्रारंभ में स्थित, प्रारंभ में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इस संज्ञा करता है चूटू सूत्र। जो चूटू सूत्र है वो प्रारंभ में आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इस संज्ञा करता है चूटू। अब चूटू इस संज्ञा करने वाला सूत्र है अपन कब है, कौन किसी करेगा, च वर्ग और ट वर्ग की। जैसे कि मानो कि आपने जस प्रत्यय लिखा, वो पूछेगा जस में स की संज्ञा किससे होगी, तो अलंत्यम से हो जाएगी। किससे हो गई, अलंत्यम से।
पर इसमें ज आ रहा है, प्रारंभ में स्थित है ना, क्योंकि इसमें बीच में तो क्या है ए, तो इस ज की संज्ञा हो गई किससे, चूटू से, क्योंकि च वर्ग में आ रहा है ज, तो इसमें क्या बच जाएगा ए, क्योंकि च में क्या बचा हुआ है, ज में जो है वो ए है। अब जैसे टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में पै की संज्ञा हलंत्यम से, टै की इस संज्ञा चूटू सूत्र से टै वर्ग आ रहा है, और क्या बचेगा आ। तो इसी प्रकार आपका जो टाप प्रत्यय है उसमें से आ बचता है, वो किससे इस संज्ञा होती है, टै की चूटू से, और पै की संज्ञा किससे होगी, हलंत्यम से। भाई अपन बात कर रहे थे चूटू की, कि भाई आदि में स्थित, आदि का मतलब है प्रारंभ में, यदि प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग हो तो कौन सा सूत्र इस संज्ञा करेगा, चूटू। यानी कि च छ ज झ में से कोई भी वर्ण आए तो उसके आदि में तो उसकी इस संज्ञा करता है चूटू। जैसे जस प्रत्यय देखा तो अपने स में पन्न पहले पढ़ जाए कि अंतिम हल वर्णों की संज्ञा अंतिम सूत्र करता है, तो सूत्र करेगा ज हलंत्यम। और जैसे जय वर्ण आया तो उसकी संज्ञा किससे होगी, चूटू से। टाप में टै की संज्ञा चूटू से हो गई, पै की संज्ञा हलंत्यम से हो गई, बचा क्या, तो ऐसे यहाँ पर ए बचा है, जैसे चूटू सूत्र हुआ। इस संज्ञा सूत्र 6 है। अपन ने पढ़ा उपदेश अनुनासिक है, उपदेश का अर्थ अपने आद्योच्चारणम या प्रथमोच्चारणम, आद्योच्चारणम या प्रथमोच्चारणम किसने किया, पाणिनि, प्रत्यय पतंजलि ने किया। दूसरा हलंत्यम, अंतिम हल वर्णों की संज्ञा करता है। तीसरा सूत्र अपन ने पढ़ा आदि टूडू है, आदि में स्थिति ई टू डू की संज्ञा करता है। तो चौथा सूत्र अपन ने पढ़ा स प्रत्यय से, प्रत्यय में स्थित, प्रारंभ में प्रत्यय में स्थित स की संज्ञा करता है, मूर्धन्य सकार की। फिर पढ़ा अपन ने चूटू, और छठा जो सूत्र है अपना वो है ल स क व तद्धिते। अब इसको अपन जरा सा अलग कर लेते हैं, ल स क व तद्धिते। वही आदि रे टूडू सूत्र के बाद ये सूत्र पढ़ा गया है, इसलिए आदि में प्रारंभ में स्थित, आदि में स्थित है, आदि का आप प्रारंभ मान ले, प्रारंभ में स्थित है ल स। अब देखो स प्रत्यय से सूत्र मूर्धन्य सकार करता है, तो ल स व तद्धिते सूत्र तालु सकार करता है। जो ये स है वो इचे स नाम तालु, तालु का सकार है। ल स और क वर्ग, क से मतलब यहाँ पर क वर्ग पूरा है, क ख ग घ य, क ख ग घ सॉरी, इससे होगी। अब ये बात कह रहा है कि ये बात तो कह दी इसने कि ल स व तद्धिते आदि प्रारंभ में स्थित ल स क वर्ग की इस संज्ञा करता है। फिर इसने ये लिख दिया तद्धिते, ल स व तद्धिते, सूत्र ने लास्ट में लिख दिया तद्धिते। अब तद्धिते का अलग अर्थ निकल रहा है। तद्धिते का कह रहा है कि तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, तद्धित प्रत्ययों में नहीं होगी इस संज्ञा, इससे तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर। तद्धित प्रत्यय जैसे आपने देखा होगा, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कर्दंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय कर्दंत प्रत्ययों की करेगा, स्त्री प्रत्ययों की करेगा, पर तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके ल स व तद्धिते प्रारंभ में ल स और क वर्ग की संज्ञा करता है। छठा सूत्र ये करता है। देखिए देखो कैसे, कि जैसे कि ल प्रत्यय है, 2 मिनट देखिए, इसमें से आपको बताइए ये बचता है। अब ये कैसे बचेगा, देखो पै की इस संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, इस ल की इस संज्ञा है वो ल स व तद्धिते सूत्र करेगा, और फिर बचता है अपने पास ये, क्या शेष रह जाता है ये। ऐसे सब प्रत्यय है। अब सब प्रत्यय में पै की हलंत्यम से इस संज्ञा कर देंगे, इस स की इस संज्ञा कर देंगे ल स व तद्धिते से। अब स में क्या है ए, तो क्या बच जाता है ए बच जाता है ल स व तद्धिते से। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा क्या प्रत्यय है, क्या प्रत्यय में भी आप लोगों को पता है कि ये बचता है। तो पै की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी और कै की संज्ञा ल स व तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। अब तद्धित प्रत्यय के मानो कि तल प्रत्यय है तो ल की संज्ञा हो जाती है, तय की संज्ञा नहीं हो सकती। तो तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, अगर तद्धित प्रत्ययों में ल स क वर्ग आता है तो तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, जैसे मतु प्रत्यय हो गया, तल प्रत्यय हो गया, ये सुन प्रत्यय हो गया, ये जो प्रत्यय वो सब तद्धित प्रत्यय है। तो
कहने का मतलब आप ये स्त्री प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय में काम करता है, लस्य को तद्धित है। तो इस प्रकार से 6 सूत्र थे जो इस संज्ञा करने वाले सूत्र थे। पहला सूत्र उपदेश अनुनासिकी, जो अच वर्णों की संज्ञा करता है। उपदेश का अर्थ आद्योच्चारण में प्रारंभ होता है। जो प्रथमोच्चारण होता है आद्योच्चारण होता है। आद्योच्चारण कौन से? महर्षि पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने जो प्रथम बार उच्चारण किया उसको ही आद्योच्चारण में प्रथमोच्चारण कहा जाता है। धातु सूत्र गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन जो भी बातें बोली उन्होंने। दूसरा सूत्र था अलंत्यम, अलंत्यम से अंतिम हलवर्णों की संज्ञा होती है। तीसरा सूत्र आदिर्य टूडु है। आदिर्य टूडु है जो है आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, वो आगामी। इन सूत्रों में भी काम करेगा कि ई टू डू, ई भी टू नदी और डुक्रे धातु में स्थित वर्णों की संज्ञा करता है। तीसरा सूत्र था वो सप्रत्यय। चौथा सूत्र आदि प्रारंभ में स्थित से की संज्ञा करता है। फिर चूटू जो चैवरक और टैवरक की संज्ञा करता है। लसक तद्धित ये इस संज्ञा करता है आदि प्रारंभ में स्थित। इस प्रकार से ये 6 सूत्र इस संज्ञा करते हैं। इन 6 सूत्रों की जो संज्ञा की है, अब प्रश्न कैसे भी आए आप लोगों को हल करना है। पहला सूत्र हो गया उपदेशे अनुनासिक। साथ में याद कराने की मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोगों को याद भी हो। दूसरा सूत्र है अलंत्यम, ये बात तो लिखा हूँ अलंत्यम। ये सभी 6 संज्ञा सूत्र विधायक सूत्र है। अलंत्यम उपदेश अनुनासिक। तीसरा है आदिर्य टूडु है। आदिर्य टूडु है। चौथा सूत्र है सप्रत्यय। पांचवा सूत्र है चूटू। और छठा सूत्र है वो है एक बार फिर अपन रिवीजन कर लेते हैं, इजी गोइंग है। उपदेश अनुनासिक, उपदेश का अर्थ होता है आद्योच्चारण में प्रथमोच्चारण, अच वर्णों की संज्ञा करता है। अलंत्यम अंतिम हलवर्णों की संज्ञा करता है। आदिर्य टूडु आदि प्रारंभ में स्थित ई टू डू की संज्ञा करता है, प्रारंभ में स्थित। सप्रत्यय प्रत्यय में स्थित प्रारंभ में स की संज्ञा करता है। चूटू चू से मतलब चैवरक है, टू से मतलब टैवरक कंप्लीट है। आदि प्रारंभ में स्थित चैवरक और टैवरक की संज्ञा करता है। लसक और तद्धित लय प्रारंभ में स्थित लय से और टैवरक और तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके इस संज्ञा करता है। अब आपको दिया जाए कि भाई की टूनदी धातु में ई की संज्ञा किससे होगी? उपदेश अनुनासिक किससे? और टू की संज्ञा पूछा जाए तो आदिर्य टूडु से। ऐसे ही सप्रत्यय, सप्रत्यय में आपसे पूछा जाए पै की संज्ञा किससे होगी तो आप अलंत्यम से। स की संज्ञा पूछा जाए तो लसक तद्धित से। बचेगा क्या? ए बच जाएगा। कई बार क्या होता है कि उदाहरण दे दिया जाता है कि इस संज्ञा इसका से संबंधित रिलेटेड सूत्र कौन सा होगा। अब सप दे दिया, अलंत्यम नहीं दिया, और तो आपको लसक तद्धित करना है क्योंकि इसका जो वर्ण आ रहा है स वो लसक है तद्धित से होगा। अलंत्यम को हटा दिया, उपदेश अनुनासिक दे दिया, आदिर्य टूडु दे दिया, चूटू दे दिया, सप्रत्यय दे दिया, तो उसमें से आपको लसक तद्धित सूत्र सुनना है। इस प्रकार से ये इस संज्ञा के 6 सूत्र कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप कल इसको दूसरी क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे।